नमस्कार, जय भवानी, जय राजपूताना, जय स्वर्ण एकता। मैं भूपेंद्र सिंह तोमर। शुरुआत में कांग्रेस द्वारा हमारे इतिहास का खूब विकृतीकरण किया गया, जिसके उदाहरण बाबर रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ राजपूत समाज ने रुख किया, उसे बनाया, उसे सींचा अपने खून से, उसे खड़ा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी आज उसी ढर्रे पे चलने लगी है, उसी रास्ते पे चलने लगी है। महाराजा सुहेलदेव बैस को राजभर घोषित करने के बाद अब महाराणा प्रताप जी की भी जाति चुरा ली गई है। महाराणा प्रताप जी और महान राजपूत सम्राट बप्पा रावल जी को भी गुर्जर घोषित कर दिया गया है आरएसएस द्वारा। जी हाँ, आपने सही सुना। आरएसएस से संबद्ध, आरएसएस के लोगों द्वारा प्रकाशित पत्रिका, मैगजीन पाथेकण, जो महाराणा प्रताप जी को भी अपने एक संस्करण में, बप्पा रावल जी को भी अपने एक संस्करण में गुर्जर घोषित कर चुकी है। ये सारे प्रूफ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इससे जुड़े हुए लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरा राजपूत समाज के लोगों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपसे ये कहना है, आप निसंदेह आरएसएस में काम करो। हम ये नहीं कहते आप आरएसएस के खिलाफ बगावत करो। आपकी क्या मानसिकता है आप बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन जिन पूर्वजों ने हजारों सालों तक अपनी गर्दनें कटवा के, जिन माताओं बहनों ने अपने आप को अग्नि के आहूत करने के बाद आपको पूरे दुनिया में केवल आपको यह गौरवमय इतिहास सौंपा है, आपकी हमारी रगों में जो खून है, क्या हम उस खून उन पूर्वजों के साथ में न्याय कर पा रहे हैं? या अगर भविष्य में हमें अगर कहीं अपने पूर्वजों को मुंह दिखाना पड़ा तो क्या हम उनसे नजरें मिला पाएंगे? खूब आरएसएस में काम करो, खूब भाजपा में काम करो। जो लोग राजनीतिक है वो किसी ना किसी दल में जरूर जाएंगे, लेकिन वहां अपने समाज, अपने पूर्वजों के गौरवमय इतिहास को जब विकृत किया जा रहा है आपके उसी संगठन के द्वारा, जहां जिसके लिए आप दिन रात सड़कों पर उतरे, आप लोगों से लड़े, आप लोगों से बहस करी, उस संगठन को खड़ा किया, अपना जीवन कुर्बान किया। आज भी मेरे भाई युवा नेता बनकर आरएसएस में और बीजेपी में न जाने अपनी जवानी कितनी कुर्बान कर रहे हैं इन लोगों पे। आप इनके लिए काम करो। मैं उस पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, ना मैं काम करना छोड़ने के लिए मना कर रहा हूं, लेकिन अपने अंतर्मन से एक बात जानने की कोशिश करना, क्या महाराणा प्रताप का बलिदान इसीलिए था कि उनके वंशज, उनकी जाति को परिवर्तित किया जाता रहे और उनके वंशज उन परिवर्तन करने वालों से, उस आरएसएस से, उस भाजपा से, उस कांग्रेस से सवाल भी ना पूछें? या आपका जमीर इतना गिर गया है कि समस्त संसार के स्वाभिमान के आदर्श हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप जी, उनकी जाति को परिवर्तित वो लोग कर रहे हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हो? फातेहगढ़ मैगजीन आप एक बार चेक तो करो। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया उन लोगों से सवाल जरूर करें जिनके लिए आप काम कर रहे हो और जो आपके महापुरुषों को अपने एक वोट बैंक की गंदी राजनीति के लिए बेचने का काम कर रहे हैं। चमर क्षत्रिय वंश और तरह तरह की इन्होंने पुस्तकें निकाली, सभी लोगों को क्षत्रिय बनाने का काम किया। नाराज हम तब भी थे, लेकिन बोले नहीं। लेकिन जो महाराणा प्रताप, जिनके वंशज आज तक उनके किले में जिंदे हैं, उस स्वाभिमान, उस सम्मान, उस शान को बनाए हुए हैं, जिनकी गाथाएं देश विदेशों में गाई जाती हैं, जिनकी माताओं बहनों ने जौहर किया, वो बप्पा रावल, जिन्होंने भारत की सीमाएं ईरान से बाहर टर्की तक पहुंचा दी थी, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम, जो प्रथम आक्रांता था, उसे यहां से पीटते हुए ईरान तक छोड़ के आए थे, वो बप्पा रावल, जो ईरान से उसे छोड़ के आते समय, पीटते पीटते छोड़ के आते समय, प्रत्येक 100 किलोमीटर से ईरान से और भारत तक प्रत्येक 100 किलोमीटर पर राजपूतों की चौकियां बसाते आए थे। और उसका परिणाम यह हुआ कि अगले 500 वर्षों तक कोई भी आक्रांता, कोई भी मलेच्छ भारत में आक्रमण नहीं कर पाया। ऐसी महान आत्मा बप्पा रावल, कि उस अकेली आत्मा ने 500 वर्षों तक उनकी योजनाओं ने भारत का रक्षा की। तो जब ऐसे महापुरुषों का इतिहास बदला जा रहा है तो उनसे सवाल जरूर करें, उनकी गरेबान भी जरूर पकड़ें, अन्यथा ऐसे संगठनों को लात मारे और अपने समाज के साथ हूं। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा जरूर चाहता हूं, लेकिन इस बात पर ध्यान दें। बहुत धन्यवाद। जय भवानी, जय राजपूताना, जय स्वर्ण एकता।